ज़िंदगी में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है, लेकिन जब आपका अच्छा समय होता है, तो लोग आपके आगे-पीछे घूमते हैं, चाहे दोस्त हो, हित हो, मित्र हो, यहाँ तक कि अपना खुद का परिवार भी। और जब बुरा समय आता है, तो सब ऐसे मुँह मोड़ लेते हैं जैसे कि आपको पहचानते ही नहीं हो। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता खाली प्रभु के सिवा। ईश्वर का हाथ अगर हम थामे रहेंगे, ईश्वर का हाथ अगर हमारे सर पे ना हो तो हम बर्बाद हो जाएं। दुनिया वाले ऐसे हैं, जब आपका अच्छा समय रहेगा तो आपके आगे पीछे घूमेंगे, और जैसे ही आपका बुरा समय चालू होगा, लोग मुंह मोड़ लेंगे। लोग जैसे ऐसे लगेगा कि कोई पहचानता ही नहीं हो। तो कुछ मैं अपने लाइफ के एक पावरफुल सीक्रेट के बारे में बताऊंगी, जो कि जिंदगी ने लात मार करके मुझे सिखाया है कि सीख लो, दुनिया वाले ऐसे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ममता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो है, जिससे कि आपको अच्छे बुरे का पता चलता है, और वो कब चलता है पता, अपने बुरे वक्त में चलता है पता। तो जब जिंदगी आपको ठोकर मारती है ना, तो कोई सपोर्ट नहीं होता, चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो। तो चलिए आज मैं आप सबको बताऊंगी कि इन 2 सालों में जिंदगी ने मुझे क्या क्या सिखा दिया है। तो सबसे पहला है पैसा। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस कलयुगी दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है, रुतबा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। और जैसे ही बुरा समय चालू होता है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे कोई सहारा नहीं देता, कोई नहीं पूछता है कि आपको कोई ज़रूरत हो तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई नहीं पूछता है। तो सबसे बड़ा सबक तो मैंने यही लिया है कि दुनिया में पैसा सब कुछ है। रिश्ते, नाते, दोस्त, हित, मित्र, सब चीज़ से बढ़ के खाली पैसा है। दूसरा है, कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हाँ, सामने वाला हमारा ये काम कर देगा। क्योंकि दुनिया बड़ी मतलबी है। कोई किसी का काम नहीं करता, कोई किसी के दुख में काम नहीं आता। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, कोई किसी से उम्मीद कभी रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उम्मीद जब टूटती है ना, तो बहुत दुख होता है। मैं भी कितनों के पीछे दौड़ती थी, किसी का दुख देख लेती थी, बस फटाफट। सबसे ज़्यादा दुख ऐसे लगता था कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही हो गया है। और सब सारा काम धाम छोड़ के, सारा अपना घर परिवार छोड़ के, सबसे पहले उसके दुख में शामिल होने के लिए सबसे पहले, सबसे आगे दौड़ करके खड़ी होती थी, और सारा कुछ करती थी, धरती थी। लेकिन जब वही बुरा समय मेरे ऊपर आया, किसी को मैंने अपने आस-पास कुछ दूर तक भी खड़ा नहीं देखा। कुछ दूर तक भी मैंने किसी को पाया ही नहीं कि कोई हमारे साथ, कोई हमारे सपोर्ट में है। तो सबसे मेन है उम्मीद, कि उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। अपने दम पे विश्वास करना चाहिए, अपने दम पे भरोसा रखना चाहिए कि जो भी करेंगे हम अपने आप खुद करेंगे, ईश्वर हमारे साथ है। उम्मीद रखो तो खाली ईश्वर से रखो, प्रभु से रखो। उसके अलावा कोई किसी का साथ नहीं देता है। तीसरा है, किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए कभी भी। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि अगर किसी के सामने रो दो, किसी के सामने अपना दुख जाहिर कर दो, तो सामने वाला आपके मुंह पे तो कहेगा हाँ ये गलत हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। पीठ पीछे जा करके वही हंसेगा, वही मुस्कुराएगा, वही पूड़ियाँ बना करके खाएगा। किसी को आपके दुख से कोई मतलब है ही नहीं है। वही दुख अगर रोना हो तो भगवान के सामने बैठ करके रो लो। कभी अगर मुझे कोई तकलीफ होती है, मुझे कोई दुख होता है, अगर मुझे अपनी बेटी की भी याद आती है, तो मैं भगवान के सामने रोती हूँ, और रो करके मेरा जी हल्का हो जाता है। तो सुनते हैं सिर्फ प्रभु, कोई और नहीं सुनता। भगवान सुनते भी हैं, उनके ऊपर विश्वास किया जाए, उनसे श्रद्धा लगाया जाए तो भगवान सुनते हैं, और वो आपके दुखों को कम करने की भी कोशिश करते हैं, वो कम भी करते हैं। कोई और तीसरा आपके दुखों को कम नहीं कर सकता, उल्टा वो बढ़ाएगा आपको तकलीफ दे करके। तो चौथा है, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने खुद के दम पे भरोसा रखना चाहिए। बुरा समय के बाद अच्छा समय भी आता है। खाली अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड होकर के कभी नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होने का मतलब है खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। सामने वाले के ऊपर अगर आप डिपेंड हो गए कि नहीं हमारा ये काम ये साथ मिल करके करवा देगा, एंड टाइम पे देखना वो आपका साथ छोड़ करके बिल्कुल साइड में हो जाएगा। तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो जिंदगी से मैंने यही सारे सबक सीखे हैं कि बस अपने में खुश रहो, अपने खाली परिवार में, अपने पति में, अपने बच्चों में खाली खुश रहो। दुनिया कोई किसी का साथ नहीं देती, कोई किसी के दुख में नहीं खड़ी रहती है, सबको खाली अपने अपने से मतलब है। कोई किसी का यहाँ पे सगा नहीं है, चाहे वो परिवार ही अपना क्यों ना हो, अपना खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कोई किसी का सगा नहीं है। पांचवा सबक मैंने ये सीखा है कि प्रभु के सिवा अपना कोई है ही नहीं है। जब से मैंने संकल्प लिया, सबसे पहला काम मैंने बागेश्वर धाम की अर्जी लगाई, उसके बाद मैंने संकल्प लेना शुरू किया। हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करती हूँ। दिमाग में, माइंड में एकदम शांत रहता है। माइंड में किसी चीज़ की अगर प्रॉब्लम, किसी चीज़ की अगर दिक्कत, कुछ टेंशन भी होती है तो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने से वो टेंशन हल्की सी कम हो जाती है। भगवान के आगे, अगर भगवान के सामने मन लगा रहे हैं, भगवान के आगे बैठ करके रो रहे हैं, अपने मन की भड़ास निकाल दे रहे हैं, तो उससे अपना दिल हल्का होता है। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ की कुछ सीक्रेट शेयर कर रही थी कि 2 सालों में जिंदगी ने लात मार के मुझे क्या क्या सिखा दिया। बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ मैंने सीख लिया है। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।